नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, मद्य निषेध कक्षपाल और चलन दस्ता के लिए जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट है। और आज हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट के बुक से 11वां सेट लगाएंगे और इसका कंप्लीट PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे बीनू एजुकेशन पॉइंट, आपको मिल जाएगा। वहाँ से सारा PDF आप जो है ले सकते हैं और जो है PDF से बना करके आप क्लास जो है पीछे का सारा रिविजन कर लीजिएगा। देखिए, अगर तैयारी आपको एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ध्यान रहे, एग्ज़ाम आपको जो है 14 जून और 17 जून को है। तो अब दोस्तों समय तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम दोस्तों आपको जो है टाइम को इधर उधर नहीं करना है और खून पसीना एक कर देना है, मेहनत करना है एकदम जोरदार तरीक़ा से। जो चीज़ आपका छूटा हुआ है, जो चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उन सभी चीज़ों को अभी पढ़ना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए 1:30 बजे वाला क्लास जो हम करवाते हैं उसको कोई भी मिस आउट नहीं करिएगा, क्योंकि वो क्लास आपका रामबाण साबित होगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। 1:30 बजे यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिजल्ट वाला सीरीज। उसमें ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस पहले और उसके बाद फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सभी लोग 1:30 बजे भी जुड़ेंगे। ठीक है, इस सेट को जो है अंतिम तक लगाएंगे, पूरा 100 क्वेश्चन को जो है अंतिम तक करेंगे, तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और ध्यानपूर्वक सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आया। इस सेट में जो आपका कटअप है दोस्तों 55 प्लस कटअप है, तो कोशिश रखिए सभी लोग कि 55 प्लस जो है करने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, दिया है ए मीटर। ए मीटर का दोस्तों इस्तेमाल जो है कहाँ पर होता है, तो जो विद्युत धारा होता है उसमें मापने वाला यह यंत्र है। ठीक है, यानी इसका 2 हो जाएगा। वोल्ट मीटर यहाँ पर दिया है, तो वोल्ट मीटर होगा दोस्तों जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर होता है उसको मापने वाला यंत्र होता है, यानी इसका 3 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो जो दोस्तों उपस्थिति होता है कि धारा है या नहीं, उनकी यहाँ पर हम लोग जांच करते हैं, यानी इसका 1 हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो आपको जो उपकरण होता है परिपथ में लगा हुआ जो सुरक्षा प्रदान करता है, इसका 4 हो जाएगा। मतलब 23 और 14 होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये डी में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। पेंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित अम्ल में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। कौन सा इसमें से एक दुर्बल अम्ल है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। यहाँ से याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है ये हो जाएगा सुपीरियर झील। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा सुपीरियर झील। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि टू ड्रॉ द लाइन मीन्स, इसका जो मतलब होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, टू सेट लिमिट्स। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार का जो है नियंत्रण होता है किसके द्वारा। तो मनुष्य के नेत्र में जो पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, ये जो आपका हो जाएगा परितारिका। यानी आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा परितारिका। दोस्तों यहाँ से याद रखना है। ठीक है, परितारिका क्या होता है, तो ये आँख का रंगीन भाग होता है, इसको हम आइरिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको जायरोस्कोप। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जायरोस्कोप। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के जो है पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी दोस्तों जो है जहरीला गैस जो है रिसाव हुआ था। ये पालघट जो है केमिकल यूनिट से कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओलियम। आंसर जो है सी हो जाएगा, ओलियम गैस जो है रिसाव हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य के चारों ओर जो अधिकतम समय लेगा, तो इसका मतलब है कि वो दूर होगा थोड़ा,
है ना। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में आपको बृहस्पति हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बृहस्पति याद रखना दोस्तों, ये जो है ग्रहों की सूची में सबसे भारी और सबसे बड़ा जो है ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्रमशः दिया हुआ है। घनाभ के जो है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी यानी 210 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोडियम को निम्नलिखित में से किस में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को निम्नलिखित में से किस में जो है डुबा के रखा जाता है, तो ये हो जाएगा केरोसिन तेल में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, केरोसिन तेल याद रखेंगे। बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया ये बताइए। बिहार से झारखंड को जो विभाजित किया गया ये कब विभाजित किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। आंसर नंबर ये सी हो जाएगा, 2000 में ये आपको हुआ था। याद रखेंगे 3 गो राज्य को एक साथ किया गया था, ठीक है। जिसमें जो है बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो है किस जो है अधिनियम से माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा होता है ये बताइए। अग्नाशय के किस कोशिका के द्वारा, तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, बीटा कोशिका। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, बीटा कोशिका। फ्रेंच ओपन 2025 जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये क्वेश्चन बहुत हेवियर रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका होगा ए हो जाएगा, कोको गोफ यानी ये अमेरिका का है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जो है असंपर्क बल नहीं है, कौन सा इसमें से असंपर्क बल नहीं है, तो ये होगा आपको सी, घर्षण बल इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। घर्षण बल 2 प्रकार के होता है, एक होता है जो है स्थैतिक जो है घर्षण बल और एक होता है गतिज घर्षण बल, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है कहाँ पर। अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जाता है दोस्तों ये केवल लोकसभा में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जो है समबहुभुज त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 6√3। आंसर ये बी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत जो है उत्पादकता डैश होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है क्या होती है, तो ये हो जाएगा 0। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 0 ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सही जो है वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनेंगे तो आपको हो जाएगा धाराशाही, यानी आंसर ये सी हो जाएगा, धाराशाही, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन से समृद्ध होता है ये बताइए। गोल्डन राइस, तो ये हो जाएगा आपको विटामिन ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 22 का हो जाएगा ये 69वां दोस्तों जो है संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको ये दर्जा मिला था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जो है जीवन से संबंधित घटनाओं में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए बुद्ध से संबंधित है, जन्म जो था ये कमल और सांड, ठीक है, जन्म जो था कमल और सांड, तो यही आपको सम्मिलित नहीं है, यानी ए गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये गलत हो जाएगा, गृह त्याग, घोड़ा था, मृत्यु, स्तूप हो जाएगा, पद निर्माण जो है पदचीन हो जाएगा, तो ये गलत ए हो जाएगा। कह रहा है कि मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो है कौन सा होता है। स्टार्च के विखंडन के लिए मुंह में, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए, ये आपको एमाइलेज होता है, आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 36 है, इसका योग 13 है। कह रहे उन संख्याओं के बीच का जो है अंतर क्या होगा। अंतर यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको 5 निकल जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन, तो यहाँ पर हार्मोन पूछा जा रहा है, तो हार्मोन जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ए, यानी एथिलीन इसका जो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फल को जो है या एथिलीन जो है एक प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन है, यही आपसे कृत्रिम रूप से पूछता तब आपको जो है एसिटिलीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है दोनों केस में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय किया गया था किसके माध्यम से? जूनागढ़ रियासत को तो ये किया गया था जनमत संग्रह के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बीजक। बीजक किसकी रचना है ये बताइए। तो बीजक जो रचना हो जाएगा ये कबीर का हो जाएगा, आंसर ये सी होगा, कबीर। अगला क्वेश्चन है, एक डोरी से बंधे पत्थर को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल बताइए क्या होगा? तो ये बल हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अभिकेंद्रीय बल, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन जो है इंट्रोगेटिव वन, आई हैव गोट योर लेटर। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो राइट आंसर 30 का बी निकल जाएगा। ठीक है, हैव आई गॉट योर लेटर। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची जो है किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो मतदाता सूची जो तैयार किया जाता है ये आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन जो है भाग संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद जो है 324 से 329 तक इसका जो है वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था? तो ये संविधान संशोधन जो इसमें पूछा गया तो ये आपको ए हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002, आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? आम चुनाव में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 33 का, तो ये सी हो जाएगा 2004 में। कब? 2004 में। हालांकि ईवीएम का सबसे जो पहला प्रयोग हुआ था एक तरह से छोटा पैमाना पर, वो केरल में हुआ था, 1982 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा का संबंध जो है किस धर्म से है? एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है ये बताइए। ये धर्म हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताइए। तो वृत्त की जो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको सी निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मदा जनन अंग का भाग नहीं है? मदा जनन अंग का भाग नहीं है, तो यहाँ पर दिख रहा है शुक्रवाहिका, ये जो पाया जाता है पुरुष में, है ना, आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है एक पुरुष प्रजनन तंत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, दीज जो है मैंगोस डैश शोर, तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, टेस्टे, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बिहार का जो है सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला जो होगा ये आपको हो जाएगा गया जी। ठीक है, गया का ही नाम बदल करके अब गया जी कर दिया है। अगर आपसे पूछता कि सबसे ठंडा जिला, ये भी आपको जो है गया ही होता है, तो सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी गया ही हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला जो है आपको गैर सरकारी संगठन कौन सा है? तो पहला जो गैर सरकारी संगठन है ये आपको हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? कौन यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो ये मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मृदा यानी मिट्टी, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा एक यहाँ पर वेदांग जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको पूर्व मीमांसा, आंसर ये डी हो जाएगा। पूर्व मीमांसा एक वेदांग नहीं है। वेदांग की संख्या टोटल 6 है, जिसमें आपको जो है शिक्षा आता है, व्याकरण आता है, कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया और निरुक्त हो गया। इसमें जो है आपको पूर्व मीमांसा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्यिकी जो है इसका लाभ क्या है? जनसंख्यिकी का लाभ क्या है, लाभांश क्या है? 44 का बताइए। तो ये हो जाएगा सी, 15 से 64 वर्ष की जो है वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है ये बताइए।
इस ऑप्शन में कौन एक पुल्लिंग शब्द है? तो ये हो जाएगा आपको वचन। वचन जो एक पुल्लिंग शब्द में आ जाता है, ठीक है। वचन दिया बोलते हैं ना, वचन दिया है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले लंबाई चौड़ाई जो होता है कितना, 3:2 होता है, और लंबाई कभी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई बाद में पूछा है, तो यानी उल्टा होगा तब इसका राइट आंसर। तो उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 होगा। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्चुअल जो होता है आपको वो जो है 3:2 में ही होता है। पहले लंबाई होता है, फिर आपको दोस्तों इसका जो चौड़ाई होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने का जो है प्रावधान करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को, ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह को के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये ऑपरेशन का जो नाम है दोस्तों याद रखना, 48 का क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ऑपरेशन सागर बंधु। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे? सरकारिया आयोग के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें जो 3 सदस्य थे जिसमें आपको था कौन कौन? आर.एस. जो है सकारिया, वी.एस. शिवरामन, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद ये भी हो जाएगा, और आपको जो है एस.एन. सेन ये भी हो जाएगा। लेकिन आपको 3 गो सदस्य था, 3 में से दिया है नाम, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे जो है बड़ा कौन सा है विकल्प में, वो चुनिए। तो सबसे बड़ा इसको भागा देंगे तो राइट आंसर ही आपको डी वाला निकल जाएगा। 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 4 मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने, यानी आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि वर्णता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णता को जो है किस लेंस से दूर किया जा सकता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। वर्णता रोग को जो है किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका उपचार के लिए कोई चीज़ बना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक क्या होता था, एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होता था आपको चलते जाता है, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें वर्णता रोग में खास करके जो होता है आपको लाल और हरा रंग की पहचान आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको जेवी कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नंदा देवी चोटी जो है यह बताइए किसका भाग है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय का। आंसर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक द अवेयर डैश ऑफ द राइट आंसर। जो 55 का होगा दोस्तों, यहाँ से 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या? बी, क्या होगा? नेस, ठीक है, अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कौन सा भिन्न है? इस ऑप्शन में कौन जो है एक भिन्न है, ये चुनना है। तो ये जो जगह आपको बी, बॉक्साइट, बॉक्साइट हो जाएगा। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये सभी क्या है? तो लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। जो है मद्यनिषेध का टेस्ट सीरीज जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 25 आपको ओनली जो है 49 रुपया में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। वीनो एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके, या एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वहाँ से जा करके जो है इसको ले लीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज को। और अंतिम समय में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका कन्फर्म होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है हाल ही में 56वें जो है या IFFI में जो है फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है किस देश से है ये बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपको वियतनाम। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली जो है और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है दोस्तों किस राज्य के हैं? तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है कि आय का जो कुल योग होता है, आयकर का जो कुल योग होता है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी की जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो होगा ये 27 गुना हो जाएगा, तब आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एंटोनम ऑफ यहाँ पर रिपल्सिव। एंटोनम ऑफ रिपल्सिव यहाँ पर बताना है।
तो 61 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, प्लीजेंट। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताइए। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था ये किस वर्ष, ये हो जाएगा आपको 1982 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टीसीपी और आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो टीसीपी का पूर्ण रूप होता है यहाँ से सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आंसर नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक कार जो है 50 न्यूटन के नियत जो है बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तब कह रहा है कार द्वारा किया गया कार्य बताइए क्या होगा। तो कार द्वारा जो किया गया कार्य होगा यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा 5000 जूल। आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। डब्लू, ठीक है, डब्लू बराबर जो एफएस वाला फार्मूला होता है वो लगा देंगे, सबको गुना कर देंगे, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया यहाँ पर जो एविया इंडिया 2025 प्रारंभ किया है। तो किस देश के साथ किया है, तो ये हो जाएगा आपको रूस के साथ, भारत और रूस। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था दोस्तों, किसके द्वारा। तो यह जो बम फेंका गया था किसके द्वारा ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। भारतीय संसद का अभिन्न अंग जो है नहीं माना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा डी, क्या होगा ये, उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप घर पर दिया है कि क्या आप घर भी जाएंगे, इस रेखांकित पद बताइए। आप बताना है क्या है, तो आप जो यहाँ से निकलेगा ये आपको बी हो जाएगा, सर्वनाम है। कुल सर्वनाम की जो संख्या कितना 11 है, तो ये सब आपको बताए भी हैं, याद रखना। सह कोशिकाएँ पाई जाती है किस में, तो सह कोशिका जो है आपको फ्लोएम उत्तक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द बताइए। इस ऑप्शन में आग का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो ये डी हो जाएगा, वैष्णर। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। कांवर झील बिहार के किस जिला में है, तो ये बेगूसराय में। आंसर ये सी हो जाएगा, कांवर झील रामसर साइट अभी घोषित किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। सल्का और शंकु कोशिका नामक जो है संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है किस में, तो ये जो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर आँख के रेटिना में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से एक सीमेंट में मुख्य घटक के रूप में क्या उपस्थित रहता है। तो ये जो उपस्थित रहता है क्या ये बताना है, तो ये आपको हो जाएगा चूना पत्थर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से कौन इसमें संबंधित है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण कौन सा इसमें से नहीं है, कौन इसमें से विशेषण नहीं है, तो ये नमक हो जाएगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान है। कौन सी भूकंपीय तरंग ध्वनि तरंग के समान है, तो जो पी तरंग होता है ना ये ध्वनि तरंग के ही समान होता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जो PSL होता है ना, पाकिस्तान सुपर लीग करके आपको मैंने बताया है, पी तरंग को आपको जो है याद रखना, प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है ये भूकंपीय तरंग में, ठीक है। करेक्ट स्पेल चुनिए, कौन सा इसमें से सही है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से अनकंथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81/√81/2 जो है क्या है। ये तो क्लियर दिख रहा है, परिमेय होगा क्योंकि PYQ के रूप में लिख सकते हैं इसको। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का जो उल्लेख किया गया है। यह विद्रोह एक प्रकार से किया गया था, इसमें सन्यासी विद्रोह का, किसका, सन्यासी विद्रोह का किया गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। और यहीं से आपको जो लिया गया था आनंद मठ से वंदे मातरम, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अपने भारत का नाम अवश्य सुना होगा, आपने भारत का नाम अवश्य सुना होगा, भारत देश का नाम। तो 80 का जो अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बी हो जाएगा, यू मस्ट हैव हेयर्ड द नेम ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ऑप्शन सी होगा। पारसी धर्म का नव वर्ष किस दिन मनाया जाता है। पारसी धर्म का नव वर्ष जो है दोस्तों ये मनाया जाता है किस दिन, तो ये हो जाएगा ए, नवरोज उत्सव के दिन। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था।
लाल सेना का गठन किया था ये लियोन ट्राटस्की। क्या होगा ये? ट्राटस्की हो जाएगा, याद रखना। 1918 ईस्वी में इसका जो है गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिली बिली जो है किस देश की स्थानीय पवन है? बिली बिली किस देश की स्थानीय पवन है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आंसर नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 192 के सह अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 निकल जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 6 आता है और आपको जो है गुना 3 पे पावर 1। ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पे पावर कितना घात आया वो पूछा जा रहा था। दिया यहाँ पर है विच वर्ड्स मीन टू डू समथिंग अगेन। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, रेडो। आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का जो है दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1556 में। मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध जो है हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। 1761 में तीसरा हुआ था, पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था। समांतर श्रेणी के 72, 63, 64 में जो है शून्य पद इसमें से कौन सा होगा? तो शून्यवां पद जो यहाँ से निकालने जाएंगे तो ये आपको बी हो जाएगा, नम्मा पद। बिहार का सबसे दोस्तों कह रहे हैं कि लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा NH 31। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। NH 31 की जो बिहार में लंबाई है 404 किलोमीटर है। ठीक है, 404 किलोमीटर। ये झारखंड भी NH 31 जो आपको जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया है यहाँ पर कि हाल ही में भारतवर्ष 2025 और 29 के लिए किसके जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? ठीक है, तो ये जो राइट आंसर होगा 90 का, तो 90 का हो जाएगा बी। क्या होगा? यूनेस्को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जादूगोड़ा खनन जो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जादूगोड़ा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, जादूगोड़ा में झारखंड हो जाएगा। और झारखंड में और भी जगह है, जैसे कि सिंहभूम हो गया, तो सिंहभूम जिला के अंतर्गत ये जादूगोड़ा आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो एक रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उत्सर्जित क्या करेगा? तो 92 का ये हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखेंगे इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से आप PDF लेकर के जो है सेट को अच्छे से बना के फिर क्लास करेंगे, तब आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, फोटोग्राफी में इनमें से किसका जो है किस लवण का इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफी में तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, AgBr। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों जो है किस दिन मनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपको सी, 16 अगस्त 1946 को। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अधिकरण का चिन्ह बताइए। तो कल भी आपको मैंने बोला था कि इसको आप रट लीजिएगा। अधिकरण में पर होता है, यानी में पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसके पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत और चीन है। तो बताइए कौन सा वह देश है? यह देश हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में जो होता है 2 कक्ष होता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। एक अलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही रीड्स द बुक अलाउड। राइट आंसर जो 98 का होगा ये बी हो जाएगा। द बुक इज रीड अलाउड बाय हिम। आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। सार्क संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो ये हो जाएगा नेपाल में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू में है, जिसकी स्थापना जो है 1985 में हुआ था। और वर्तमान में 8 देश है और 8वां देश इसमें जो है आपको कौन था? तो ये था शामिल होने वाला अफगानिस्तान। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है, विवेचक यहाँ से आपको इसका प्राप्त करना है। तो ये आपको हो जाएगा क्या? तो ये ए हो जाएगा, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC करके इसको बना लेंगे, 4AC। ठीक है, तो इसको जो बनाएंगे तो राइट आंसर यहाँ से जो निकल जाएगा ये 16 माइनस AB। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का दोस्तों जो है आपको 11वां सेट।
11वां सेट कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। इसका 1 से 10 तक का क्लास करवा दिए हैं, जिसका भी छूट गया है क्लास जा करके आप कर लीजिएगा। PDF सारा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जब भी आपको जो है कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और जो भी बैच नहीं लिए हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर का नंबर है, सर के नाम से सेव कर लेंगे, विनोद सर के नाम से, और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे सर लिंक भेज दीजिए एप्लीकेशन का, तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।